हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1H, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर -1/2 और y इक्वल 3/4 तो बार x निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y का मान है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है x निरपेक्ष मान का, निरपेक्ष मान x और प्लस निरपेक्ष मान y का मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया है बार x निरपेक्ष मान x का मान दिया है -1/2 प्लस निरपेक्ष मान 3/4, y दिया है 3/4। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस लिखा हुआ है इसलिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा लेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे -1/2। ठीक है, प्लस लिखा है प्लस लगा देना है और निरपेक्ष मान जैसे लिखा है ये 3/4 वैसा ही लिख देना। ठीक, अब इसका मान निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का 1/2 1/2 और प्लस निरपेक्ष मान इसका भी आएगा। तो इसके निरपेक्ष मान के अंदर क्या है आपका मान प्लस में दिया है तो इसलिए मान प्लस में ये भी रहेगा। तो 3/4। अब दोनों में देखेंगे हर बराबर है कि नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो इसको एक बार लिख लेना, तो सीधे हो जाएगा आपका निरपेक्ष मान हर बराबर करो तो कितना आएगा आपका 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, यानी कि हर देखिए 4 यहाँ पर भी हो गया 4 यहाँ पर भी, दोनों तो बराबर है। जब दोनों जगह बराबर है तो एक बार लिख लेना। ठीक, ऊपर हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 3 जैसे लिखा है वैसे उतार देना और 4 लिखा है 4 का देना, दोनों जगह 4 4 है ना, एक बार लिख देना। ओके, आप क्या करेंगे, ऊपर संख्या जुड़ रही है तो जोड़ देना। तो 3 2 कितना हो गया आपका 5, 2 + 3 = 5, 4 लिखा है 4 कर देना, यही आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, निरपेक्ष मान के अंदर माइनस ब्रैकेट 3/-7 बार। अब यहाँ पर देखेंगे जो निरपेक्ष मान लगा है वैसा ही लगा देना और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो 3/7 निरपेक्ष मान। जब प्लस के अंदर निरपेक्ष मान प्लस में हो तो निरपेक्ष मान हट जाएगा, हो जाएगा आपका 3/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 3/7 जो कि आंसर आया है, इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं 3/7, दूसरा ऑप्शन है -3/7, इनमें चारों में कौन सही है 3/7, यही वाला टिक कर देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यदि x इक्वल -5/7 और y इक्वल 3/4 तो निरपेक्ष x इंटू निरपेक्ष y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है x और y का। तो निरपेक्ष x y निरपेक्ष y इक्वल होता है निरपेक्ष x इंटू निरपेक्ष y, जैसे लिखा है वैसा ही उतार देना। ये लिखने के बाद दोबारा इसको लिख देना सामने, क्योंकि हमको
निरपेक्ष x इंटू निरपेक्ष y का मान ज्ञात करना है। अब आइए देखते हैं हम क्या करते हैं कि इक्वल मार्क जो लगा है लगा लेना, और निरपेक्ष का मान कितना दिया है, माइनस एक्स का मान दिया है -5/7 इंटू निरपेक्ष 3/4। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार निरपेक्ष लिखा है लिख लेना, -5/7 लिखा है लिख लेना, इंटू मार्क लगा है लगा देना, अंदर के दोनों ये निशान हटा देना क्योंकि इसको एक में कर लेना। ओके, अलग अलग है दोनों, x और y अलग अलग है ना निरपेक्ष में, इसको एक में कर लेना तो सीधे हो जाएगा 3/4। ओके, अब देखेंगे अगर यहाँ पे कोई संख्या 7 से 3 या 5 कुछ कट रही है तो काट देना वरना छोड़ देना। ऐसे 4 से 3 5 कुछ कर रहा है, नहीं कट रहा है ना, छोड़ देना, जब ना कटे छोड़ देना। ओके, तो अब सीधे क्या करना है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 5 3 जा 15। आई बात समझ में। फिर 7 4 जा 28, इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ पर देखेंगे जब निरपेक्ष मान अंदर की तरफ माइनस में हो तो माइनस बाहर लिख करके ब्रैकेट लगा देना। क्या लगाना, ब्रैकेट, और इसको ब्रैकेट में लिखना -15 यानी निरपेक्ष मान हटेगा तो माइनस लग जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगा, -15/28। अब यहाँ पे देखेंगे कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। जब कुछ नहीं कटे, ऊपर नहीं कटी तब क्या कटेगी, ठीक है, तो छोड़ देना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 15/28, यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ऑप्शन दिया गया है -5/7, दूसरा ऑप्शन है -15/28, तीसरा ऑप्शन है 15/14, चौथा ऑप्शन है 15/28। तो ये इस पर आ रहा है प्लस का ना 15/28, यही ऑप्शन सही होगा। ओके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्याओं -5/7 तथा -5/7 के निरपेक्ष मान हैं। तो आइए हम देखते हैं। निरपेक्ष मान निकालना है -5/7 का निरपेक्ष, इसका निरपेक्ष निकालेंगे तो क्या बनेगा, निरपेक्ष मान -5/7। जब मैंने बताया कोई संख्या माइनस में दी हो तो निरपेक्ष मान के सामने क्या कर लेना, निरपेक्ष मान हटेगा, माइनस का निशान लग जाएगा, और जो संख्या दी होगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5/7। ओके, लिखने के बाद देखेंगे ब्रैकेट के बाहर का अगर माइनस का निशान न लगा है तो क्या कर लेंगे, बदल देना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5/7 जो लिखा है 5/7 लिख देना। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी परिमेय संख्या दी है -5/-7 का निरपेक्ष मान। तो का निरपेक्ष, दो संख्याएं दी थी ना, तो पहली है माइनस में और -5/7 और दूसरी दी है -5/-7 का निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान लगा देना और -5/-7 लिख देना। अब माइनस नीचे संख्या दी है और माइनस ऊपर दी है, दोनों माइनस माइनस काट देना, तो निरपेक्ष मान बचा आपका 5/7। क्लियर। अब ब्रैकेट के अंदर दो जगह पर ब्रैकेट के अंदर प्लस में संख्या को दी हो तो निरपेक्ष मान हट जाता है, वो संख्या प्लस की ही रहती है। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में जो निरपेक्ष मान आ रहे हैं वो प्लस में आ रहे हैं 5/7 के, ठीक है। अब
इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -5/7, दूसरा ऑप्शन है 5/-7 और तीसरा दिया है 5/7 यानी प्लस की, और 7 चौथा ऑप्शन है 7/4। अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में प्लस की संख्या आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये प्लस की 5/7 होगा। ओके, यही आपका आंसर है। दैट्स ऑल।